आप सभी को नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम बैक फॉर मैसिव एंड टफेस्ट वोकेबलरी सेशन। ये थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, समझ गए ना। ग्रामर में तो पता है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछना है, पूरा रूल मैं आपको समझा दे रहा हूं। लेकिन मेन प्रॉब्लम आ जाती है वोकेबलरी के पार्ट। ये चीज थोड़ा आपको अच्छे से समझना, तो मेहनत करें। जो आया हुआ है पूरा मैं वही आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। आपका काम है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, आपका काम है इसको मेहनत करना। चलिए स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए पहला वर्ड सब थोड़े देख लेना, हर तरह के वर्ड्स होते हैं। तो पिछला क्लास और बहुत हैवी वर्ड सब था, पढ़िएगा। पहला बहुत पॉपुलर वर्ड है हॉच पॉच, HOTCH, हॉच पॉच, POTCH, हॉच पॉच। आप लोग हैं कि नहीं, आए हैं कि नहीं आए हैं, आ गए ना सब लोग, ठीक है। हॉच पॉच, हॉच पॉच का मतलब समझते हैं, कंफ्यूज कर देना। बहुत खिचड़ी समझते हैं, खिचड़ी में लिख देता हूं, खिचड़ी वो भोजन नहीं जो बिहार यूपी में लोग खाते हैं, खिचड़ी। खिचड़ी मतलब किसी चीज को ना मिक्स कर देना गलत ढंग से, खौच पौच कर देना। लोग मतलब देखो इंग्लिश से क्लियरिटी आएगा लैंग्वेज से, ठीक है। अ कंफ्यूज्ड मास, अ कंफ्यूज्ड मास MASS ऑफ इंग्रेडिएंट्स, DIENTS, अ कंफ्यूज्ड मास ऑफ इंग्रेडिएंट्स मिक्स्ड टुगेदर, हौच पौच कर देना, समझ गए ना। मिला देना, एक ही चीज में सबको इधर उधर कर देना, सारा चीज एक ही में कर देना, उसे क्या बोलते हैं, हौच पौच कर देना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से अगला देख लीजिएगा। अगला एस्केप गॉट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, SCAPE, एस्केप गॉट, GOAT, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एस्केप गॉट का मतलब होता है, इसका हिंदी लिख दो, पहले हिंदी लिख देता अच्छा लगेगा समझ। बलि का बकरा, नहीं बोलता है हमको बलि का बकरा बना रहा है, नहीं, करता कोई और है और सजा कोई और पाता है, उसे क्या बोलते हैं, एस्केप गॉट, बलि का बकरा। मुझे बलि का बकरा मत बनाओ यार, तुम किए तो हमको क्या, ठीक है। अ पर्सन, या सीधे में लिख देता हूं, वन हु इज मेड टू सफर, सजा भुगतने के लिए, फॉर ऑदर्स, फॉर ऑदर्स मिसलीड, फॉर ऑदर मिसलीड्स, करता कोई और है, गलत करके कोई और गया और चांटा लग गया किसी और को, पिटाई लगी किसी और को। कभी कल घर में देखते हैं बलि का बकरा, हमेशा छोटा भाई शैतानी करता है, बलि का बकरा कौन बन जाता है, बड़ा भाई, पापा धून देते हैं उसको, नालायक करके, बाद में पता चलता अच्छा गलती शैतानी करके वो गया था, बलि का बकरा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देखिए। अगला एंगलर, ANGLER, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, घोल के पी जाना। एंगलर मतलब जानते हैं क्या होता है, मछुआरा, जो मछली मारता है। लेकिन ये कौन एंगलर होता है जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है। एक तो फिशरमैन नॉर्मल भाषा होता है, फिशरमैन जो मछली मारता है, ये एंगलर आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, समझिए। मैं बताता हूं क्या होता है, वन हु फिशेज, यहां लिख लेना एज अ हॉबी, वन हु फिशेज एज अ हॉबी, शौकिया के तौर पर जो फिशिंग करता है। देखिए बड़े बड़े लोगों के ना बड़ी फालतू के शौकिया होता है। कुछ लोगों को देखेंगे फिशिंग करना उसकी शौक होता है, ऐसे ले लिया है, फिशिंग कर रहा है। देखेंगे ना बंसी नहीं होती है, बोलते हैं ऐसे डंडा टाइप रहता है, फंसाया हुआ है, नदी किनारे बैठा हुआ है, अपने रिजॉर्ट है अपना, उसमें फिशिंग कर रहा है, समझ गए, एज अ हॉबी, शौकिया। कुछ लोगों को देखे होंगे, मैं आपको ऊपर लिखाया था फ्लैट लिस्ट, कुछ जब दौलत आ जाती है ना तो एक अलग अलग तरीके का पागल बनाता है दिमाग में। कुछ लोगों को देखेंगे, कुछ जो बड़े ही आदमी का बैठा हुआ है, सोचेगा धू यार नहीं मजा लग रहा है,
पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सबका डाक टिकट इकट्ठा करते हैं, बताओ पोस्ट डाक टिकट लग के घर में से चिपकाया हुआ है। ये कंबोडिया का डाक टिकट है, ये ऑस्ट्रेलिया का डाक टिकट है, युगांडा का डाक टिकट है। पूरा तो पागलेपन है ना, डाक टिकट के कर, ये कौन सा हॉबी है भाई? नहीं, कुछ लोगों को देखेंगे पुरानी चीजों को इकट्ठा करता रहेगा, गांधी जी का चश्मा का डाक, ये थोड़ा तो मान चलिए हिस्टोरिकल, मान लीजिए हो सकता है थिंकिंग हो, पुरानी चीजों को कलेक्ट करना। मैं सब दिखा दिया हूं आपको स्टार्टिंग में, ठीक है जी। तो एंगलर क्या होता है? एज अ हॉबी। अगला एक और होता है एज अ हॉबी, एमेच्योर, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग ठीक से लिखना है इसकी, AMATEUR। एमेच्योर मतलब होता है शौकिया, मतलब ये इतना रईस है, कोई काम करता नहीं है मजबूरी में, ये ड्यूटी नहीं समझता है। शौकिया जो क्रिकेट खेलता है, गेम खेलता है, आर्ट में कोई काम, पेंटिंग कर रहा है, तो समझ गए एज अ हॉबी, एज अ मतलब समझ रहे हैं, मजे के लिए, सिर्फ प्लेजर के लिए जो यूज करता हो, ठीक है। वन हु उसको क्या लिख दूं मैं? वन हु इंगेजेस, वन हु इंगेजेस आर्ट, गेम, ETC, ठीक है, फॉर प्लेजर्स, फॉर प्लेजर, शौकिया के तौर पर, प्लेजर के लिए, मजा आ रहा है इसलिए कर रहा है। क्रिकेट खेलेंगे, मजा नहीं आ रहा, क्रिकेट खेलेंगे यार, शौकिया के तौर पर, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोनों बढ़िया से देख लेना, ठीक है। अगला जो वर्ड है धांसू वर्ड है, एक नई चीज सीखेंगे, शादी उदी होगी तो पता चलेगा। जानते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, ये तो इंग्लिश इतनी बेहतरीन इंग्लिश होती है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है ना, ये नॉर्मल इंग्लिश नहीं है। ये ज्ञान कभी बेकार नहीं होता, सुने हैं ना, ये ऐसी इंग्लिश है, पहले तो भगवान करे आपको नौकरी लग जाए, ज्ञान कभी बेकार नहीं होता है, दाना पानी हमें सीखने की क्षमता रखिए, समझ गए ना। तो ये इतनी अच्छी इंग्लिश है, आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट बना देगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है ना, आपको ग्रामेटिकली वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। देखिए फियांसे, FIANCE, देखो ध्यान से सुनना, एक मिनट मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, ये फियांसे, FIANCE। देखो अक्सर लोग सोचते हैं कि एक ही फियांसे होता है, नहीं, मैं बताता हूं दो होता है, एक होता है फियांसे, एक होता है फियांसी, FIANCEE, दोनों अलग अलग है जी, फियांसे और इसको पढ़ते हैं फियांसी। फियांसे जानते हैं किसको बोलते हैं? लड़के को, अगर किसी लड़के की शादी होने वाली है, मान लीजिए होता है ना, तो उसको बोलते हैं फियांसे। अब वन छोड़िए, मैं लिख देता हूं अ मैन, ये मैन के लिए यूज करते हैं, अ मैन हु इज इंगेज्ड, अ मैन हु इज इंगेज्ड टू बी मैरिड। नहीं कहता ये मेरा फियांसे है, लड़का कोई है, लड़की कोई है जिसकी शादी होने वाली, उसको क्या बोलते हैं? फियांसी। इसमें ई लग जाता है लास्ट में, डबल ई, ठीक है, ठीक है। अ गर्ल, वुमन भी लिख सकते थे, अ गर्ल इज इंगेज्ड, ठीक है, टू बी मैरिड, टू बी मैरिड। क्लियर है सबसे? अगला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला, ब्लास्फेमी, BLASH, ब्लास्फेमी, PHAMY, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्लास्फेमी आदमी जानते हैं ब्लास्फेमी किसे करते हैं? मतलब आपको मैं क्या कहूं, ब्लास्फेमी का मतलब होता है, मैं पहले लिख देता हूं, इसका प्रॉपर इंग्लिश में मतलब डेफिनेशन है, हिंदी में वर्ड तो नहीं है। ब्लास्फेमी मतलब होता है वन हु स्पीक्स disrespectfully about sacred things। sacred मतलब समझते हैं पवित्र, होली भी बोल सकते हैं आप इसको, HOLY, होली। sacred के ये होली के थिंग्स, कोई भी धार्मिक थिंग्स भी हो सकता है, पवित्र चीजें जो है। अब जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, कोई धर्म है,
उसके बारे में खाली फालतू की बात करना, यह सब हमारा काम होता है, नेताओं का काम होता है। नहीं समझे? हमारे देश में जितनी एकता है वो कहीं नहीं है, लेकिन एकता रह नहीं देता है। आपको ना दंगा यही मिलेगा। नहीं समझे? हिंदू और मुस्लिम फंसा के रखा रहता है। कौन काम है? हिंदू और मुस्लिम ईर्ष्या की भावना नहीं है। आम जनता तो अपने दाना पानी के लिए मर रहा है। उसको कहा है, उसको उतना तो टेंशन है, हिंदू है मुझे, सब साथ रह रहा है। नेताओं का काम है। अंग्रेज का क्या काम था जब वो आया था? क्या काम था? फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज कैसे यहां शासन किया? कैसे शासन किया? भारत के जो लोग थे उसके अंदर में ही फूट डलवा दिया। और फूट डलवाना कितना आसान था वही बात तो समझ गया। क्यों? क्योंकि यहां देखा, ये भारत सिर्फ ये कहने के लिए भारत है, यहां सब बटा हुआ। एक हम हिंदू हैं, एक हम मुस्लिम हैं, एक हम सिख हैं, एक हम ईसाई हैं। कर ये तो बहुत आसान है, जिसको फट से गुलाम बना सकते हो। ये मनुष्य है ही नहीं, ये भारतीय नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। इसको तोड़ो और राज करो इसके ऊपर, तो देश तो आजाद हो गया। लेकिन आज भी ये चीजें चल रही है। हमारे देश में नेताओं का यही काम है, ब्लास्फेमी करना, आलोचना करना। अब कोई कांग्रेस के लोग हैं तो उसको हिंदू का वोट बैंक, मुस्लिम का वोट बैंक चाहिए तो हिंदू को गरी आएगा, हिंदू के धर्म के आएगा। कोई बीजेपी वाले हैं उसको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, उसको हिंदू का वोट चाहिए, वो मुस्लिम को गरी आएगा, मुस्लिम की चीजों के बारे में फालतू चीजें बोलेगा। बात को समझ गए? उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी, डिसरिस्पेक्ट, फालतू की बात करना, धर्म के खिलाफ, पवित्र चीजों के खिलाफ, रीजन के कोई रिलीजियस मैटर है उसके खिलाफ। समझ गए जी? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देखना जी। अगला वर्ड प्रोलिफिक। प्रोलिफिक, PROLOFIC, प्रोलिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ, प्रोडक्टिव, फर्टाइल। इसको फर्टाइल भी बोलते हैं, फर्टाइल। आप इसको प्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं, लिख लेना, सब सिनोनिम्स है। प्रोडक्टिव, फर्टाइल भी बोल सकते हैं, इसको जेनरेटिव भी बोल सकते हैं। कहता है प्रोलिफिक फील्ड है, खेत, उपजाऊ खेत है, ठीक है, जो प्रोडक्टिव हो, जो कुछ अनाज वगैरह कोई चीज जो है सो प्रोडक्ट यूज करे, मतलब पैदा करे, ठीक है। लिख लिया? अगला वर्ड लिखिए। यहां तक क्लियर है सबसे? देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछते जाइएगा। एक में वर्ड लिखा आया था फ्लीट, ये तो आ गया है, मैं दोबारा लिखा दिया। फ्लीट जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाजों का जत्थे के लिए यूज करते हैं, अ ग्रुप ऑफ शिप्स के लिए। भाई साहब पूरा स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना, कलेक्टिव नाउन की एक मैंने पूरी लिस्ट लिखाई थी, अलग अलग ग्रुप के लिए, क्या ना, शिप के लिए क्या यूज करेंगे, भेड़ वाला, ये जहाज वाला था, ये जहाज वाला था, SHIPS। एक भेड़ के लिए फ्लॉक का यूज करते थे, टाइगर के लिए आपको याद होगा सब में लिखा दिया था, सोल्जर के लिए, चिल्ड्रेन के लिए, डांसर्स के लिए, गैंग्स के लिए, ट्रेन ग्रुप, सब का मैं आपको लिखाया हूं। आपका ये काम है देखना, कोई चीज पीछे आगे मत बढ़ो, पीछे जब तक क्लियरिटी नहीं हो, तो पीछे वाला क्लियर बढ़ते हो तो पीछे भी क्लियर रखो, आगे भी क्लियर रखें। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, दो, थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूज करेगा, ध्यान देखना। सिनिक, CYNIC, सिनिक। भाई साहब ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनिक मतलब जानते हैं? जो हर बात में डाउट करता हो, हर बात में, अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसे कोई मतलब नहीं है। सिनिक जो हर बात पे प्रश्न खड़ा कर देता है, तो डाउट करेगा तभी ना प्रश्न खड़ा करेगा। वन हु क्वेश्चंस, वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, हर चीज पे वो प्रश्न करता है, समझ गए? उससे क्या बोलते हैं? सिनिक। वन, इसका और भी होता है, कभी दे देगा, ध्यान देखना, वहां देता है वन हु, इसका होता है वन हु फाइंड्स नथिंग गुड, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन अदर्स, ठीक है। जिसको दूसरों में कुछ अच्छा भी मिलता है नहीं, हर बात पे कुछ भी, आप नॉर्मल बात पे भी उठेगा, आप बोलेंगे अरे यार वहां मैं रास्ते से आ रहा था, अरे यार एक्सीडेंट हो गया है, कैसे, सही में एक्सीडेंट हुआ था, वो हर बात पे, अरे यार इस बार मैं पेपर देने के लिए गया था यार, क्वेश्चन तो जो सर पढ़ाए थे वही आया था, लेकिन मेरा माइंडे घबरा गया, आती हुई चीजों में गलती, ऐसे कैसे, क्या कैसे तू हो गया तुम्हारे पास है ना, मुझे तो विश्वास नहीं होता। मतलब हर बात में ऐसे लोग, अपने लिए तो जहर है ही, कि दूसरों के लिए भी जहर है,
समझ गए? अपने लोग, ये अपने लिए तो जहर है ही, ये घातक है, ऐसे लोगों से बच के रहे। ठीक है जी, एक मिनट में आप लोगों का कमेंट देख लेता हूं। ये एक्चुअली मेरा ये जो है ना, मुझे यहां आके करना पड़ता है। एक बार मैं देख लेता हूं, कमेंट छुप जाता है, मैं पढ़ भी नहीं पाता हूं। ठीक है, अब ले लूंगा। एक वायरलेस माउस था ना, वो खराब हो गया, तो मैं तो यहीं से खिसका देता था। अब वो मुझे भी जाना पड़ता है सिस्टम पे। सारे चले गए हैं मेरे स्टाफ, सब सारा चला गया। छुट्टी हो जाती है ना 8, आप लोगों का जो मैं इंग्लिश स्टार्ट करता हूँ ना, सब सारे चले जाते हैं, 7:30 सारे मेरे सारे स्टाफ निकल जाता है। अब मैं अकेले स्टूडियो में हूँ। ठीक है, मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। सामने में एक सिस्टम यहाँ रखे हैं, यहाँ भी लगे। कानूश्री नमस्कारम जी, नमस्कारम। कानूश्री आप कहाँ रहती हैं? कभी कभार लाइव आती हैं आप, मैं जानता हूँ आपके पास टाइम का कम रहता है ना, कोई बात नहीं। क्लासेज आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हैं ना सारा, उसको तो नहीं छोड़ रहे हैं ना? ठीक है जी, ठीक है। तो सिनिक मतलब समझ गए ना, डाउटफुल पर्सन, शॉर्ट में समझ लेना। अब इसी का एक भाई होता है सहोदर जी, ये और खतरनाक होता है, सेंसोरियस बोलते हैं, CENSORIOUS, सेंसोरियस, CENSORIOUS, सेंसोरियस। समझ गए? सेंसोरियस का मतलब होता है जो हर, ये तो हो गया कि हर बात पे डाउट करेगा, इसका मतलब ये वो होता है जो दूसरों में हमेशा दोष निकालता है, हमेशा दोष निकालता है। one who finds faults, one who finds faults in others, one who finds faults in others, जो दूसरों में हमेशा दोष निकालता हो, हमेशा गलती किसी की रहे, अपना दोष तो कभी नहीं देगा वो, खाली दूसरे में दोष निकालेगा। तू तो ये तो करता नहीं है तू, देखो उस लड़के को, देखो पढ़ता ही नहीं है, देखो उसको बोला था वहां जाने के लिए, गए नहीं, लड़का नालायक। हर दूसरे में जो दोष ढूंढता है उसे क्या बोलते हैं? सेंसोरियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज के वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा शर्मा जी। ठीक है, क्लियर है? अगला में बढ़ू, कमेंट मार दिए आप लोग तो वो मुझे अब स्वाइप करना पड़ेगा, तब दिखेगा मुझे। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, क्लियर है? कंप्लीट देख लीजिए। नहीं नहीं, भूत नहीं है नहीं नहीं नहीं, भूत नहीं है। ठीक है, आप लोग तो साथ में हैं, आप लोग जो है अभी फोन मारेंगे आप लोग, अरे देखो भूत आ गया है, आ जाना फट से आप लोग, धराप से दम लाठी भाला लेके पूरा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला वर्ड यहां देखिए, अगला आज के वर्ड बहुत अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा। डिफिडेंट, DIFFIDENT। डिफिडेंट का मतलब जानते हैं क्या होता है? विश्वासहीन व्यक्ति, ये और गया गुजरा होता है, खत्म। इसके पास एबिलिटी है भी, तब भी इसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। विश्वासहीन व्यक्ति, मैं हिंदी भी लिख देता हूं, जो हिंदी वाले छात्र होंगे उनको अच्छा लगेगा। विश्वासहीन व्यक्ति, जिसको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। one who has lack of confidence, one who has lack of confidence in one's abilities, जिसको खुदे पे विश्वास नहीं है। मतलब आता है, छात्रों में कमी होती है, अरे जब आता है तो फिर कॉन्फिडेंट रहा करो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने जब आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको विश्वास होना चाहिए, हाँ यार क्वेश्चन बनेगा। कुछ विद्यार्थी को आता भी, तभी उसको अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस लूज रहता है। इसी का उल्टा हो जाता है इनडिफिडेंट, याद रखना, उल्टा। ठीक है, इन लगा दिया, नेगेटिव वर्ड हो गया। ये सब थोड़ा देखते रहना बढ़िया से। कंप्लीट है यहां तक, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछे, मुझे लग रहा है यहां तक कोई दिक्कत होगी आप लोगों को। क्लियर है? कंप्लीट ना? चलिए अब अगला लिखा हूं, बड़ा पॉपुलर वर्ड है ईव्स ड्रॉपर, EAVES, ईव्स ड्रॉपर, DROPPER। ईव्स ड्रॉपर मतलब समझते हैं क्या होता है? ईव्स ड्रॉपर मतलब होता है, इसका मुझे बहुत अच्छी हिंदी है, इसकी एक वर्ड मेरे माइंड से स्लिप कर गया अभी तुरंत, देखिए अभी याद था तुरंत। ईव्स ड्रॉपर मतलब होता है
जो दूसरों की बातें छुप के सुनता हो, ये भारतीय महिलाओं में ये गुण पाया जाता है। इसको अंथा नहीं लेना है, ठीक है जी, ठीक है, लड़कियों को बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसका अंथा मतलब है महिलाओं में एक गुण पाया जाता है, छुप के कान लगा के सुनना। वन एग्जैक्ट मुझे हिंदी याद नहीं आ रहा, वन हु लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स, वन हु लिसन्स, इसमें सीक्रेटली लगा लो यहां पे, SECRETLY, वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू द टॉक ऑफ अदर्स, जो दूसरों की बातें सुन के छुपता हो, मतलब छुप के जो है सुनता हो, उसे क्या बोलते हैं, ईज ड्रॉपर। बहुत खतरनाक होता है, कभी दूसरों की बातें कभी छुप के नहीं सुननी चाहिए। ये पुरुष में भी गुण पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, बहुत खराब है। शक का सबसे बड़ा रोग यही होता है, यही शक पैदा यहीं से होता है। कोई आदमी किस उद्देश्य से किससे बतिया रहा है वो आप क्या जानते हैं? आप खाली शब्द सुने हैं, उसके पीछे का जो उसका मनसा था, समझ गए ना, जो उसकी टेंडेंसी थी वो आप नहीं समझ पाए। इसलिए कभी किसी की बातें नहीं सुना, जीवन में मस्त रहा करो, जो होने वाला है वो होगा, अच्छा होगा वो भी दिखेगा, बुरा होगा वो भी दिखेगा, ठीक है। अब इसी का एक और होता है बैक बाइटर, ये तो जानते होंगे आप लोग, BACK, बैक बाइटर, BITER, बैक बाइट वर्ब है, जानते हैं बैक बाइट मतलब क्या होता है, चुगलखोर, जो चुगली करता है। इसकी हिंदी तो मुझे याद है, इसकी हिंदी याद मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, इसकी बहुत अच्छी हिंदी है, इज ड्रॉपर, जो दूसरों की बातें छुप के सुनता हो। बैक बाइटर मतलब चुगलखोर, जो चुगली करता हो, ठीक है। वन हु बैक बाइट्स, वन हु बैक बाइट्स। आई बात समझ में? अगला, अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां ध्यान से देखना, क्लियर है? अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला, थ्रिफ्टी, THRIFTY, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, THRIFTY, थ्रिफ्टी, ई लिख दिया हूं बाय मिस्टेक, थ्रिफ्टी, THRIFTY। थ्रिफ्टी मतलब जानते हैं क्या होता है, समझना इसको। थ्रिफ्टी मतलब होता है कम खर्चीला, कम खर्चीला, थ्रिफ्टी, कम खर्चीला, थ्रिफ्टी, कम खर्चीला मतलब समझना, थ्रिफ्टी। इसके बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है फ्रूगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, FRUGAL, फ्रूगल, फ्रूगल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखे हैं, कुछ लिखे हैं, मेरे तो अथी हो गया है ये, ठीक है। इसको फ्रूगल, क्लियर है? इसको फ्रूगल मिजरली भी बोलते हैं, अब ये लिखाया था मैं वर्ड कंजूस के सेंस में। इसको इकोनॉमिकल भी बोलते हैं, ECONOMICAL, इकोनॉमिकल भी बोलते हैं, सब सिनोनिम्स हैं इसके, जो कम खर्च करता हो। इसका डेफिनेशन क्या होगा, वन हु, रुक जाए पहले मैं लिख देता हूं तब मैं, वन हु स्पेंड्स मनी वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, जो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता हो। इसी का वर्ड उल्टा होता है, मैं आपको बताता हूं, एक बार पहले मैं इसको घिसका दूं, हाँ ठीक है, क्लियर है? अब देखिए अगला, अब इसी का उल्टा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके सारे सिनोनिम है। अब अगला होता है एक्स्ट्रावेगेंट, EXTRA, एक्स्ट्रावेगेंट, VAGANT। स्पेलिंग भी थोड़ा बढ़िया से लिखते जाना, बड़ा मैं सावधानी पूर्वक लिख दे रहा हूं, स्पेलिंग एरर के 2 क्वेश्चन टकरा जाएगा यहीं से, मुफ्त में मिल जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है एकदम उड़ाव व्यक्ति, खर्चीला, और पैसा का पानी की तरफ बहा रहा है, खर्चीला, खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अब देखिए इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। वन हु स्पेंड्स मनी, वन हु स्पेंड्स मनी टू मच, वन हु स्पेंड्स मनी टू मच,
जो बहुत ज्यादा खर्चा करता हो, उड़ाता हो पैसा को। अब इसके सिनोनिम होते हैं, देखो इसका पहला सिनोनिम है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी का सिनोनिम लिख रहा हूं मैं, प्रोडिगल, PRODI, प्रोडिगल, GAL। इसी का एक सिनोनिम होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, इसी का एक सिनोनिम होता है स्पेंड, SPEND, स्पेंड थ्रिफ्ट, THRIFT। ध्यान रखना, इसको थ्रिफ्टलेस भी बोला जा सकता है, THRIFT, थ्रिफ्टलेस, LESS, थ्रिफ्टलेस भी बोला जाता है। इसको लेविस भी बोलते हैं, LAVISH, इसको लेविस भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख लीजिए आप लोग, जहां दिक्कत है मुझे पूछिए। कंप्लीट है, क्लियर है? चलिए एक आध वर्ड में आपको और लिखाता हूं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक क्लियर है ना सबसे, कोई दिक्कत नहीं ना? अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला भी, ये भी अपोजिट साथ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिमिनेट, EFFI, एफिमिनेट, MINAT, बहुत पॉपुलर है, लोग स्पोकन में भी इसका यूज करते हैं। एफिमिनेट का मतलब होता है, एफिमिनेट का मतलब होता है महिला स्वभाव वाला, स्त्री स्वभाव रखने वाला पुरुष, स्त्री स्वभाव वाला पुरुष, ठीक है। कुछ पुरुष में देखोगे आप महिलाओं के गुण आ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एफिमिनेट बोलते हैं। कहीं का नहीं रहता बेचारा, ना पुरुष ना महिला, एफिमिनेट। वन हु हैज, वन इसका कई तरह से मैं समझा दिया हूं, समझ लेना। वन हु हैज क्वालिटी ऑफ वुमेन, वन हु, यहां वन मतलब क्या, एक मिनट जाओ, यहां मैं लिख देता हूं अ मैन, एक मिनट, मैन लिखना बहुत जरूरी है, अ मैन ऐसे लिख देते हैं यहां पे, अ मैन, क्लियर, ध्यान रखना मैन ही होना चाहिए। अ मैन हु हैज क्वालिटीज ऑफ वुमन, क्वालिटीज ऑफ वन, जिसमें महिलाओं के गुण पाया जाता हो, महिला जैसा दिखती हो, महिला जैसा व्यवहार करता हो। समझ गए? कुछ देखेंगे पुरुष को ऐसे देखेंगे, पूरा तरह लगेगा, अच्छा वो बोलेगा तो लगेगा बोलेगी, नहीं आवाज से, कभी चेहरे से, हाव भाव से। तो जैसे भी अ मैन, ऐसे भी उसका डेफिनेशन देता है, अ मैन हु लुक्स लाइक अ वुमन, ऐसे भी डेफिनेशन कितनी बार पूछा गया है। तो देखो मैं बार बार कह रहा हूं, बातों को समझ लेना, समझ गए? इसको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको सिनोनिम है, बहुत पॉपुलर सिनोनिम है इसका, वुमेनिस भी होता है, वुमेनिस, महिला वाला स्वभाव, महिला जैसा, वुमन से बना है वुमेनिस। आई बात समझ में? अब इसी का उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए महिला में भी तो पुरुष वाले गुण आ सकते हैं ना। कभी देखेंगे महिला एकदम लगेगी, महिला ऐसा जब बोलेगी तो लगेगी बाप रे, बोली है नहीं, बोला है कोई, गरजा पूरा पुरुष जैसा मर्दानी आवाज नहीं आता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्लियर है? सबसे क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? मैनिस, MANISH, क्या बोलते हैं उसको? मैनिस बोला जाता है, ठीक है। अ वुमन who has क्वालिटीज ऑफ मैन। आई बात समझ में? एक वर्ड में आपको और लिखाता हूं, उसके बाद हम यही छोड़ देंगे। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक क्या होती है स्पेलिंग? EGO होता है ना, ईगो, EGO, ईगोसेंट्रिक, CENTRIC। ईगोसेंट्रिक मतलब जानते क्या होता है? स्वार्थी व्यक्ति, सेल्फिश। सीधे मैं लिख देता हूं यहां पे सेल्फिश, SEL, सेल्फिश, FISH, सेल्फिश होता है इसका मतलब। आई बात समझ में? एक मैं आपको और लिख दूं, हो गया है। एक मैं आपको लिख देता हूं, चलिए, डेमोग्राफी, DEMO, डेमोग्राफी, GRAPHY, डेमोग्राफी जानते होंगे। डेमोग्राफी मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या विज्ञान, द स्टडी ऑफ, कितनी बार पूछा गया है, पॉपुलेशन, जनसंख्या विज्ञान, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और बाकी वो जो दिया हूं PDF वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। कल का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं। और आप लोगों का मैथ का जो क्लास है 2-4-5 दिन बाद, क्योंकि मुझे एक GD का बैच
स्टार्ट करना है। और जानते हैं जीडी का थोड़ा सा देश की सेवा में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं उसको, एक बच्चे सब बोल रहे हैं सर थोड़ा टाइम 10 बजे का रखना है, तो मॉर्निंग में मैथ की क्लास आपकी थोड़ी सी चेंज होगी। बाकी मान लीजिए दिक्कत कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है, 20-15 दिन और है, 30 तक तो मैं बोला हूँ कंप्लीट करवाऊंगा। तो वो लगातार क्लासेस चल रही है तो उसको अपना देखते रहिएगा। तो थोड़ा चेम होगा मैथ का भी, अभी तो आएगा मैथ का भी क्लास अभी रहेगा, टेंशन मत लीजिए। तो 4 दिन के बाद हम टाइम चेंज करेंगे, हम बता देंगे। कल इंग्लिश का जो क्लास है शायद थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट पहले या आधा घंटे पहले मैं करूँ, तो कल सैटरडे है और सैटरडे को आप जानते हैं मेरे पास बहुत सारी समस्या आ जाती है। मैं क्लास दे देता हूँ सैटरडे को, वही बहुत बड़ी बात है। ये मेरा एक कमिटमेंट है, मेरा ये वादा है आपके प्रति, जो मैं बोला था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि टाइम पे कोर्स कंप्लीट होगा, आपको रिवाइज के लिए टाइम मिलेगा 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर। इसलिए मैं नहीं छोड़ना है, तो फिर ये भाग जाएगा आगे। तो मैं थोड़ा कष्ट उठा के भी, मैनेज करके भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो कल का आप नोटिफिकेशन आप एक बार देख लीजिएगा कि कितने बजे हमारा शेड्यूल लगा है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, लगातार पढ़ते रहें, खाना वाना बढ़िया से खाएं, नींद अच्छे से लें, तनाव में न रहें, ठीक है जी। क्योंकि जब टाइम कम होता है तो विद्यार्थी तनाव ले लेता है, टेंशन नहीं लेना है, आपको स्टडी करनी है, ठीक है। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।